नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र डॉक्टर शुभम महाजन, फिजियोथेरापिस्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं नी पेन यानी घुटनों के दर्द के बारे में। देखिए, नी पेन बहुत ही कॉमन है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी ना कभी घुटनों को दर्द को तो फेस करता ही करता है। कभी कभार नॉर्मल सी मोच आ जाती है, उठने बैठने में मसल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से घुटना दर्द होने लग जाता है, जो कि बहुत एक नॉर्मल है और जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप ठीक हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा देर खड़े रहने के कारण या घर में किसी फंक्शंस के होने के कारण से या घर में ज़्यादा मेहमान लोगों के आ जाने के कारण से जब कोई एक्टिविटीज़ करने में बढ़ जाती है तो भी घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, जिसके लिए भी किसी प्रकार के अन्य ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि खुद ही भी खुद ठीक हो जाता है। नी पेन का मोस्टली अगर हम कहें कि लंबे समय तक जो घुटना दर्द बना रहता है, उसके बहुत रीजंस होते हैं। एक जो सबसे कॉमन रीजन होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, यानी उम्र के साथ घुटनों के बीच की गैप कम हो जाना और घुटनों के बीच की गैप कम हो जाने के कारण से आपस की हड्डियों का घर्षण होना, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक सबसे कॉमन घुटनों के दर्द के लिए एक रीजन है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली यंग एजेस में नहीं होता है। एक एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, हमारे बोन्स के बीच की गैप रिड्यूस होती चली जाती है, डीजनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं, उसके कारण से ओए नहीं हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा अगर नी पे कोई ट्रॉमा हो जाए, कहीं कोई चोट लग जाए, तो लिगामेंट्स पुल हो जाते हैं। कभी कभी मेनिस्कस यानी कि घुटने के पीछे की गादी टूट जाती है, तो उसकी वजह से भी नी पेन होता है। और कभी कभी बहुत बार नी पेन जो होता है वो बर्साइटिस के कारण से होता है, पेस एंसेराइन बर्सा। तो आज मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूं कि पेस एंसेराइन बर्साइटिस क्या होता है और इसकी वजह से घुटने के किस हिस्से में दर्द होता है, इसे कैसे हम जज कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज मैं साथ में बैठे हैं सैनी अंकल। सैनी अंकल खरगोन की बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी हैं और सैनी अंकल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैनी अंकल पिछले 2 या 3 महीने पहले हमारे पास में आए और घुटनों की एक पर्टिकुलर जगह पर उनको दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो हमें दिखाने आए। और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने कैसे वो डायग्नोज किया और फिलहाल उनके ट्रीटमेंट के बाद में अब उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। व्यूअर्स को आप बताएं कि आपकी एज कितनी है और आपको तकलीफ कब से और कहाँ से चालू हुई है। मेरा नाम तेजेंद्र सैनी है और मेरी उम्र इस वक्त 67 की है। और मैं चूँकि पिछले 30-40 सालों से लगातार टेनिस खेल रहा हूँ, तब मुझे इतनी परेशानी कभी ना हुई। लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं धार्मिक यात्रा पे जाने की वजह से मुझे काफ़ी चल फिर करना पड़ी। वहाँ से आने के बाद में मेरी स्थिति ये हो चुकी थी कि मैं इससे 4 कदम चलना भी बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। पर्टिकुलर इस जगह पे मेरे काफ़ी पेन हो रहा था। घुटने पे पेन नहीं था, घुटने के साइड से ये पेन था मुझे। जी जी। तो मैंने फिर शुभम सर से राय जानने के लिए इनके पास आया। सर ने सबसे पहले मेरे इसका घुटने का एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद में इन्हें अपने हिसाब से जो सारी जांच वगैरह करी, मुझसे यही कहा गया कि मुझे कम से कम अभी 15 दिन या 1 महीना मुझे फिजियोथेरेपिस्ट अपन देखेंगे इसे। आपको उस 1 महीने के अंदर कितना आराम मिलता है, उसके बाद की फिर अपन प्रक्रिया आगे और बढ़ाएंगे। जी जी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए, पेस एल्सराइन बर्सा जो होता है वो घुटने की इस जगह पर होता है। 3 प्रकार के अलग अलग जो मसल्स आती है, मसल्स आके यहाँ पे इंसर्ट होती है। जैसे कि अंकल बता रहे थे कि बहुत लंबे समय तक ये धार्मिक यात्रा पे गए थे, वहां पे चलना फिरना बहुत हुआ, तो ये बरसा जो छिद्र होता है इसमें इन्फ्लामेशन हो गया, यहाँ जहाँ मसल्स इंसर्ट होती है, और इसकी वजह से अंकल को कंटिन्यूसली यहाँ पे पेन बनना हुआ था। जब मेरे पास आए थे तब इनके चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, कुछ कदम भी ये अच्छे से नहीं रख पा रहे थे, बड़े पेनफुल इनके स्टेप्स हो रहे थे। और यहाँ पर इनको पेन पर्टिकुलर रीजन पे हो रहा था एंड हमने इनके सारे टेस्ट भी लगाए। मेनिस्कस के लिए कंप्रेशन टेस्ट भी लगाए, लिगामेंट्स के लिए डिस्ट्रक्शन टेस्ट भी लगाए, मीडियल और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स के लिए हमने लिगामेंट डिस्ट्रक्ट टेस्ट भी लगाए। और सब कुछ देखने के बाद में एक एक्सरे भी हमने करवाया ताकि हम ये भी देख लें कहीं ओए इंड्यूस्ड पेन तो नहीं हो रहा है। लेकिन एक्सरे वॉज सेटिस्फैक्ट्री, अंकल के घुटने के बीच में गैप वॉज सेटिस्फैक्ट्री, इतना रिड्यूस नहीं था। सो फाइनली वी डायग्नोज किए पेस एंसेराइन बर्साइटिस है। और पेस एंसेराइन बर्साइटिस डायग्नोज होने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं हमारे फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल की तरफ कि हमने फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल में इनको क्या दिया है और कितने रोज तक हमने इनको
तो ये था हमारा पूरा फिजियोथेरेपी रेजिमेंट। अंकल कितने दिन हो गए हमें फिजियोथेरेपी लेते लेते? मुझे शायद 45 से 50 दिन के तकरीबन होने जा रहा है। लगभग 1.5 महीने की फिजियोथेरेपी अंकल की कंटिन्यू हो गई है। और अब कैसा महसूस कर रहे हैं अंकल आप? 80% मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं वापस फिर से दोबारा से टेनिस खेल सकता हूँ। 80% मतलब काफ़ी अपने आप को रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। सुबह मेरे घूमने जाने की भी जो वो थी वो स्पीड भी बढ़ चुकी है, और पहले जहाँ 4 कदम चलना मुश्किल थे, अब इजीली मैं आराम से कम आधे से पौन घंटा पूरी तरीके से सेटिस्फाई होकर अपना घूम सकता हूँ। चलिए अंकल, बहुत अच्छी बात है। हम यही कामना करते हैं और हमारी कोशिश यही है कि आप या आप जैसे जो भी मरीज आते हैं यहाँ पे वो स्वस्थ और प्रसन्न होके जाए। एक अच्छी बात ये थी कि अंकल बड़े नियमित फिजियोथेरेपी के लिए भी आए और घर पे जो जो प्रिकॉशंस और एक्सरसाइजेस हमने बताई थी तो ये उसके लिए बिल्कुल कंसिस्टेंट थे और कंटिन्यू घर पे भी वो प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे थे। मेडिकेशंस के लिए हमने एक बार इनको ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को भी दिखाया था, उन्होंने कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करी थी और मेडिकेशंस के प्रिस्क्रिप्शंस और उनको भी साथ में इन्होंने लिया था। एंड फाइनली अकॉर्डिंग टू हिम और हमें भी ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ ठीक हो गए और अब हम अपने फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल को धीरे धीरे अब रिड्यूस कर रहे हैं। अब इन्हें हम अल्टरनेट डे बुलाएंगे, अल्टरनेट डे के बाद में फिर इन्हें वंस अ वीक बुला के इनके होम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल और प्रिकॉशंस को कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ की फिजियोथेरेपी को धीरे धीरे हम सबसाइड कर देंगे। तो जी 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 मेरा सिर्फ यही कहना है सभी लोगों से कि कृपया अपने डॉक्टर की सलाह को जरूर मानें। बहुत अच्छी बात है और उससे हर तरीके से फॉलो करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाएं, और जो एक्सरसाइज जो डॉक्टर्स अपने बता रहे हैं कृपया उसे ही। मैं भी अपने टाइम में काफ़ी कुछ गलत सारी एक्सरसाइज कर रहा था जो मुझे डॉक्टर शुभम महाजन ने ठीक करवाई, तो अब मैं उनका धन्यवाद करूँगा। मोस्ट वेलकम अंकल। तो बेसिकली मैं सभी नी पेन या कोई भी जॉइंट पेन से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल लेगेसी में ना लें, निकटतम अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएं और उन्हें अपनी दर्द के जोड़ के दर्द की शिकायत के बारे में बताएं। अपने डॉक्टर की सलाह पर अगर वो फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं तो करवाएं और जो भी प्रिकॉशंस एक्सरसाइज और मेडिसिन वो बोलते हैं उससे जरूर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन पर जरूर प्रेस कीजिए। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।